19 मई का अहले सुबह कांके थाना अंतर्गत गोंदा बस्ती के जमीन कारोबारी रमेश उरांव का चाकू गोदकर हत्या कर दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। हत्या के बाद ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम किया गया था और जो आरोपी है उसके गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और उसको जल्द से जल्द सजा मिले, ऐसा उन्होंने मांग किया था। पूरा कांके रोड को जाम किया गया था और आशंका जताया जा रहा था कि जमीन का विवाद के कारण ही उसका हत्या किया गया था। लेकिन अब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है और अब इसका जो खुलासा है वो चौंकाने वाला है। सभी सुन के ये अचंभित हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया और इसके पीछे कौन है। तो ये मामला है कांके थाना अंतर्गत गोंदा बस्ती के रमेश उरांव जो जमीन कारोबारी हैं। ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है, एक प्यार का मामला है और इसमें और कोई संलिप्त नहीं है। इसमें जो रमेश उरांव हैं उनके दोस्त शाहिद अंसारी और उसकी जो बीवी है तन्नू लकड़ा वो शामिल। आपको बता दें कि जो रमेश उरांव हैं उसका दोस्त है शाहिद अंसारी और तन्नू लकड़ा रमेश उरांव की बीवी है। शाहिद अंसारी रमेश उरांव के साथ में पार्टनर था और उसके साथ में काम भी करता था। रमेश उरांव के घर लगातार उसका आना जाना था और बताया ऐसा जा रहा है कि शाहिद अंसारी रमेश उरांव के घर में कुछ दिन रुका भी था, लगभग 1-2 महीना रहा भी था। इसी के दौरान रमेश उरांव की बीवी तन्नू लकड़ा और शाहिद अंसारी के बीच में प्यार हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत होता है और जब शाहिद अंसारी उसके घर से जाता है उसके बाद भी इन दोनों की बात फोन में लगातार होते रहती थी। और आपको बता दें कि ये टेक्नोलॉजी के मामले में भी शातिर थे। ये व्हाट्सएप में बात करते थे, व्हाट्सएप चैट में बात करते थे, व्हाट्सएप कॉल में बात करते थे, व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में बात करते थे और बात करने के बाद ये अपना जो कॉल डिटेल है उसको हटा दिया करते थे ताकि रमेश उरांव को इस बात का पता ना चले। इसके लिए उन्होंने बाकायदा पूरा प्लान कर रखा था और जब रमेश उरांव को इसके बारे में थोड़ी भनक लगी तो रमेश उरांव ने दोनों को एक दूसरे से दूर रहने को कहा। लेकिन प्यार का ये जो मामला है इसको आप जितना भी दूर करना चाहें ये और ज़्यादा नज़दीक आने का कोशिश करते हैं। इसी के दौरान इन्होंने एक प्लान बनाया रमेश उरांव को जान से मारने की। तन्नू लकड़ा और शाहिद अंसारी दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और शाहिद अंसारी ने ये सोचा और तन्नू लकड़ा ने भी ये सोचा कि हम दोनों के प्यार के बीच में कोई अगर बाधा डाल रहा है तो वो है रमेश उरांव, तो इसको क्यों ना रास्ते से हटाया जाए। और रास्ते से हटाने के लिए इन दोनों ने प्लान बनाया और आपको बता दें कि प्लान भी ऐसा बनाया गया कि ऐसे दिन को चुना गया जिस दिन 19 मई को ही रमेश उरांव के जो दोनों बच्चे हैं उनका मुंडन था। मुंडन रमेश उरांव के बहन के घर में हो रहा था। ये जो प्रोग्राम है रमेश उरांव के बहन के घर में किया जा रहा था। वहाँ पे सभी जो उनके मेहमान थे, उनके जो रिश्तेदार थे वो सब आए थे मुंडन में शरीक होने के लिए। वहाँ पार्टी चला, वहाँ खाए पिए और जब सुबह में रमेश उरांव उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी जब घर पहुँचे तो शाहिद अंसारी पहले ही घर में मौजूद था। जो तन्नू लकड़ा है वो शाहिद अंसारी को पहले से ही घर का चाबी देके रखी थी और वो घर के अंदर था, वो तैयार बैठा था कि कब रमेश उरांव आए और रमेश उरांव का हत्या किया जाए। इस पूरे मामले में एक और शख्स है जो लगातार शाहिद अंसारी को सूचना दे रहा था कि रमेश उरांव अभी क्या कर रहा है, अभी वो यहाँ से निकला या नहीं, अभी वो कहाँ पहुँचा है। वो वीडियो बना बना के लगातार शाहिद अंसारी को अपडेट दे रहा था और बता रहा था। उसका नाम है सतीश बैठा। सतीश बैठा भी उस प्रोग्राम में जो मुंडन का प्रोग्राम था वहाँ वो गया था और वो लगातार वीडियो बना बना के और कॉल के माध्यम से वो शाहिद अंसारी को अपडेट दे रहा था कि अभी रमेश उरांव क्या कर रहा है और वो अभी कहाँ जा रहा है। जब वो प्रोग्राम हो गया, सब वहाँ से निकल गए, तब 4 बजे अहले सुबह रमेश उरांव, उसकी पत्नी तन्नू लकड़ा और उसके दोनों बच्चे वो घर पहुँचते हैं। जो बाहर का जो बाउंड्री था वो उसका गेट खुला था, वो अंदर गए, लेकिन शाहिद अंसारी पहले से ही अंदर था। जिस रूम में रमेश उरांव सोते थे उस रूम में वो पहले से ही मौजूद था, वो अंदर से लॉक था। जब रमेश उरांव ने दरवाज़ा खुलवाया तो उसी दौरान शाहिद अंसारी वहाँ से निकला और चाकू से, धारदार चाकू से लगातार रमेश उरांव पे हमला कर दिया और रमेश उरांव में लगातार चाकू घोंपने लगा।
जब दोनों बच्चे चिल्लाने लगे और जब ऊपर उनके घर में जाके सबको बताए कि पापा से कोई लड़ाई कर रहा है, जब वो आए तब तक शाहिद अंसारी जो है वो वहाँ से फरार हो चुका था। और प्लान देखिए कि प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया गया। जब रमेश उरांव वहाँ पहुँचा तो उसकी बीवी ये जताने के लिए कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, ये अनजान वश हो रहा है, ये बताने के लिए वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम में जाने के बाद ही वो जो शाहिद अंसारी है वो उस पर हमला करता है रमेश उरांव पे और उसको मार देता है। जब तक ऊपर से लोग आते हैं, बच्चे चिल्लाने के बाद उसकी जब बीवी पहुंचती है, तब तक खून से लथपथ रमेश उरांव वहाँ पे गिरा हुआ था। लेकिन जो घर वाले हैं उनको ये उम्मीद थी कि ये बच जाएगा, इसलिए उन्होंने आनन फानन में उसको रिम्स ले जाया गया। रिम्स में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हालांकि उनका मृत्यु जो है वो वहीं पे घटनास्थल पे ही हो चुका था, लेकिन सभी को ये उम्मीद था कि कुछ सांस बची हुई है, इसलिए वो लेके रिम्स पहुंचे, लेकिन रिम्स में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। और ये पता चला कि पुलिस को ये पता चला था कि जो अपराधी है वो कार में निकल के यहाँ से भागा है। तो पुलिसों ने जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगाला और बाई परत ये जो मामला है वो सुलझ गया। एक प्रेमी और एक प्रेमिका का मामला है। एक प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम ने एक ऐसे शख्स की जान ले ली जो एक पति था, एक पिता था। एक पत्नी की बेवफाई और एक दोस्त की बेवफाई ने एक सीधे साधे इंसान की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है और जो तनु लकड़ा है और जो शाहिद अंसारी है उसको, और जो बैठा जो है उसको भी पुलिस हिरासत में ले गई है और बाकायदा जेल भी भेज दी है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि रांची एसएसपी ने इसका खुलासा करते हुए क्या कह रहे हैं। एक मिनट भाई। कांके थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई थी, किस तरह से हत्या घटना को अंजाम दिया गया और कौन लोग गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, ये 19 की सुबह में रमेश उरांव नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उसे चाकुओं से गोद डाला गया था और बाद में रिम्स में उसकी मृत्यु हो गई। अनुसंधान में यह क्लियर हुआ कि जो मृतक है उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त एक शाहिद अंसारी है, उसके साथ गलत संबंध था और शाहिद अंसारी ने मृतक की पत्नी के साथ षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचने में एक और आदमी ने सहयोग किया, वो सतीश बैठा नाम का आदमी था। और घटना के दिन एक कार्यक्रम में दोनों गए थे पति पत्नी। वहाँ पर सतीश बैठा वीडियो बनाकर इस शाहिद को भेजता रहा कि हाँ अभी है, कब लौटेगा नहीं लौटेगा। और इन लोग के घर लौटने से पहले ही शाहिद उस घर में घुस चुका था। शाहिद मृतक का पहले मित्र था, पार्टनर था और 2-3 महीने एक बार वो मृतक के घर में रहा भी था पहले से। और इसी दौरान उसका पत्नी से अवैध संबंध हो गया था। क्योंकि पत्नी की सहमति थी तो ये पहले ही घर में घुस चुका था। जब ये लोग गए तो पत्नी जानबूझकर एक दूसरे बाथरूम में घुस गई और ताकि उसको मौका मिल जाए, और शाहिद ने फिर ताबड़तोड़ हमला किया इस पर। बच्चे जब चिल्लाए तब जाके पत्नी उसके घर से बाथरूम से बाहर निकली, तब तक इस पर जो है बहुत सारा वार हो चुका था। तो कुल मिलाकर शाहिद पकड़ा गया है। हम लोग के पास ऐसे बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य हैं जो अवैध संबंधों की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हैं। कुछ ऐसे वीडियो हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में दिख रहे हैं, जो मृतक की पत्नी है और ये अभियुक्त है। और इस पूरे घटना में जिस तरह से अंजाम दिया गया उसमें तीनों की संलिप्तता है। तो 3 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। एक शाहिद अंसारी जिसने चाकू चलाया और मर्डर किया, उसकी पत्नी जो षड्यंत्र में शामिल थी, और इसके अलावा सतीश बैठा वह भी षड्यंत्र में शामिल था और वीडियो बना के प्रीवियस नाइट में दे रहा था। इवन घटना के बाद भी शाहिद ने मृतक की पत्नी को एक कॉल, व्हाट्सएप कॉल किया था, जो हालांकि बहुत सारा कॉल डिलीटेड है, लेकिन उसका एक है कि वो कॉल किया था जो मिस्ड दिख रहा है। तो घटना के जस्ट 15 मिनट बाद ही उसने मृतक की पत्नी से बात करने का प्रयास किया था। तो ये गुमराह किस तरह से कर रही थी उसकी पत्नी से? पुलिस को काफी गुमराह करने का प्रयास किया। अभी भी वो लगातार जो है, और वो दोनों ही अभियुक्त जो है काफ़ी शातिर हैं। इनके जो हम लोग को व्हाट्सएप में है उसमें जो है प्राइवेट चैट्स हैं जो लॉक्ड रहता है, जिसमें आपको सोर्स पता नहीं चलता है। और ये दोनों ही के मोबाइल में है। जो तन्नू लकड़ा है उसके भी मोबाइल में है और शाहिद के भी मोबाइल में है, जिसका सोर्स पता नहीं चला कि ये कहाँ से आया। तो ये लोग टेक्निकली भी तेज थे। इवन उसने शाहिद से वो लगातार बात करती थी व्हाट्सएप पर, लेकिन उसका नंबर सेव नहीं रखी थी, मतलब वो बार बात करके डिलीट करती थी कॉन्टैक्ट को। तो इससे लगता है कि काफ़ी शातिर स्वभाव के थे दोनों।
और हम लोग के पास बहुत सारे साक्ष्य इसके मिले हैं। तीनों का रोल किस तरह से रहा सर, किसने किस तरह से घटना को पूरा जोड़ा? प्लानिंग में पत्नी साथ थी और कब करना है घटना इस बात का प्लानिंग किया गया, और जब वो कार्यक्रम से लौट रहा था कार्यक्रम के उसके पल पल के आने जाने की जानकारी सतीश बैठा दे रहा था। पूरी घटना के वास्तव हाँ, मेनली तो वो शाहिद अंसारी ही मेन प्लानर। थैंक यू सर। आपने देखा कि कैसे शाहिद अंसारी, तनु लकड़ा ने दोनों मिलकर रमेश उरांव को कैसे जान से मार दिया रास्ते से हटाने के लिए। अब जैसे एसएसपी ने खुलासा किया कि किस तरीके से प्लान को एग्जीक्यूट किया गया और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। अब मेन सवाल ये है कि जो रमेश उरांव है उनका मृत्यु हो चुका है, जो उनकी पत्नी है उसको पुलिस ले गई है उनको गिरफ्तार करके। अब बात यह है कि जो उनके जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, मेन सवाल ये है। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या ऐसा मामला समाज के लिए सही है, समाज के लिए गलत है, क्या समाज इसको बर्दाश्त करेगा। आप कमेंट करके अवश्य बताएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।